ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। जेड़ परू ते परमा पड़वेरी। सब करम मल का नाश कर प्राप्त कर। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो। जिनकी गुणों के गान में बेवर्धमान मान। जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 16 गाथा नंबर 10। बहरात्मा का लक्षण बता रहे थे। यह आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ है। उसे छोड़कर शरीर धन धान्य मकान कीर्ति शरीर की क्रिया तथा अंदर के पुण्य पाप के भाव ये सब मेरे हैं ऐसा मानने वाला बहरात्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। ज्ञान आनंद आदि त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में जो नहीं ऐसे शुभ अशुभ विकल्प चार गति लेस्या छह काय कसाय आदि के भाव प्रभाव हैं। श्रावक के छह आवश्यक के भाव मुनि के पंच महाव्रत आदि के भाव ये आत्मस्वरूप में न होने से आत्मा से बाहर है ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर कहते हैं। एक अपन ने चर्चा देखी थी कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ और ये पर्याय में नाना प्रकार की अवस्थाएं पर्याय के अनुसार भी गतियों के अनुसार भी बनती है। जैसे अपन मनुष्य पर्याय में हैं तो आत्मा तो मनुष्य हुआ नहीं। आत्मा तो जो स्वभाव है उसका वो तो वही का वही वैसे का वैसा ही है। अब लेकिन वो मनुष्य पर्याय में आया है। मनुष्य पर्याय का अपना स्वरूप है। यहाँ पे उसी जाति के विकल्प जैसे देवगति में चले जाएंगे तो फिर ये मनुष्य पर्याय संबंधी विकल्प आत्मा में नहीं दिखेंगे, फिर देवगति संबंधी विकल्प आत्मा में दिखेंगे। और अगर त्रियंच गति में चले जाएंगे तो त्रियंच जैसे विकल्प चालू हो जाएंगे। तो वास्तव में ये विकल्प में नहीं, ये तो पर्याय के स्वांग हैं, पर्याय के अपने स्वभाव हैं। इनमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। जीव इनमें फेरफार नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, मात्र ने जानता देखता है। लेकिन अज्ञान के कारण हम इन सब बाहरी अवस्थाओं को अपना स्वरूप मान लेते हैं जो वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न करता है कि अपना स्वरूप नहीं है का मतलब क्या है? होते तो अपने में ही हैं लेकिन अपने में होते हुए भी अपना स्वरूप नहीं है और उसे अपना स्वरूप मानना मिथ्यात्व है। शरीर में बीमारियां होती हैं तो होती तो शरीर में है, लेकिन उन बीमारियों को अपना नहीं माना जा सकता, वो अपनी नहीं है। कोई भी आदमी ये नहीं कहता ये बीमारी मैंने पैदा करी, वो कहता भैया बीमारी हो गई, मैं तो कभी नहीं चाहता था कि बीमारी हो, लेकिन फिर भी बीमारी हो गई। ऐसे ये जीव ज्ञानी बन जाए और अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को अपना स्वरूप मान ले तो उसे ही अपने आप दिखाई देने लगता है कि वास्तव में ये मोह राग देश के परिणाम, ये विकल्प, ये बाहर की व्यवस्थाएं मेरे करने धरने से नहीं चल रही हैं। लेकिन ये आपको तभी दिखेगा जब आप ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की सच्ची पहचान कर लोगे। और अगर आप उन्हीं पर्यायों में ही तन्मय होते रहोगे, उन्हीं को अपना स्वरूप मानते रहोगे, तो आप कभी
उनसे भिन्न अपने को न जानने के कारण उनका ही कर्तृत्व, उनका ही ममत्व, उनका ही भोक्तृत्व चलता रहेगा और अपने को अनादि काल से मिथ्यात्व यही से चल रहा है। क्योंकि अपन ये शरीर की अवस्थाएं प्राप्त पर्याय जो मिली यही मैं हूँ, ऐसा अज्ञान प्रति समय चल रहा है। अब मैं शरीर से भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ, ये बात सुनने समझने ही नहीं मिली कभी। जो परिचय हुआ इंद्रियों के माध्यम से वो शरीर आदि का हुआ। तो टोडरमल जी साहब ने तो लिखा ना, जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है, प्राप्त पर्याय में तन। जैसे अपन अभी मनुष्य पर्याय में हैं तो कितने तन्मय हो गए, इतने तन्मय हो गए कि ऐसा लगता है जैसे हम अनादि काल से इसी पर्याय में रह रहे हों। और ये बाल बच्चे हमारे अनादि काल से, इनके अलावा हमारा कुछ है ही नहीं। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, मकान है, पत्नी है, माता पिता है, बस इतना ही हो, मेरा सब कुछ यही है। आगे पीछे मैं अनादि काल से हूँ, मेरी सत्ता आज की नहीं है, मैं आगे भी अनंत काल तक रहने वाला तत्व हूँ, मैं नष्ट होने वाला तत्व नहीं हूँ। ये सब तो संयोग हैं, इनका वियोग निश्चित है और ये संयोग मेरे चाहने से थोड़ी आए कि ऐसे संयोग जैसे आए सो तुमने स्वीकार करे। आपने करा क्या भाई? जैसे बच्चे आपके पैदा हुए आपने स्वीकार कर लिए। तो आपने जैसे रंग रूप सोचे थे वे वैसे थोड़ी होते हैं, जैसे होते हैं सो होते हैं। आपने जैसा चाहा था कि बच्चा मेरा आज्ञाकारी हो, ऐसा हो, दिमाग वाला हो, जरूरी थोड़ी पागल भी पैदा हो जाए। बोलो, कम माइंड वाले बच्चे होते हैं, क्या करोगे? कोई ज़्यादा तेज माइंड वाले होते हैं, वे इतने होते हैं कि पिता को कुछ नहीं समझते। अभी क्या करोगे आप? तो संयोग का वियोग निश्चित है और ये संयोग वास्तव में मेरे स्वरूप में नहीं है और ये सदाकाल रहने वाले नहीं हैं। मैं तो अनादि अनंत के प्रवाह में चल रहा हूँ, मैं तो एक स्वतंत्र सत्ता हूँ। कैसा हूँ मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूँ, मैं स्वतंत्र इकाई हूँ और अनादि अनंत ये जो वस्तु का स्वरूप है उसमें मैं भी अनादि अनंत नित्य एक जीव तत्व हूँ। मैं अजीब तत्व नहीं हूँ। मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव तत्व। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य भी अनंत अनंत है, उद्गल द्रव्य भी अनंत अनंत है। लेकिन एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है माने यह जीव अन्य जीव का कुछ भी कर नहीं सकता। अत्यंत अभाव का मतलब ये होता है कि वे एक तो नहीं हो सकते लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम और तुम हैं तो अलग अलग, लेकिन आप हमारा भला कर सकते हैं, हम आपका भला कर सकते हैं। समझ में आया? परस्पर उपकार करते हैं। ये सब व्यवहार के कथन हैं, निमित्त के कथन हैं। कोई किसी पर उपकार नहीं करता। सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण हैं। आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, ऐसा तुम्हें लगता है। वो कोई स्थान विस्तार नहीं, स्वरूप ही ऐसा है। आकाश अवगाह, आकाश का गुण ही अवगाहना है। उसमें आकाश ने कुछ किया नहीं है। उसमें आकाश द्रव्य अहंकार नहीं कर सकता कि मैं सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता हूँ। जीव का काम है जानना, सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे एक ऑफिस चलता है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, चल रहा है, कंपनी चल रही है। इंजीनियर अपना काम करते हैं, सीए अपना काम करते हैं, मैनेजमेंट वाले अपना काम करते हैं, सब करते हैं। अब कोई किसी पे सीए कहे नहीं मैं बड़ा हूँ, कोई कहे एमबीए वाला कहे, कोई बड़ा की बात ही नहीं है भैया। जिसको जो काम मिला है वो अपना काम ईमानदारी से करो। तो 5 द्रव्य तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बस ये जो छठवां द्रव्य है जीव द्रव्य, इसमें जिनने ईमानदारी से काम किया वे सिद्ध बन गए, और जो अभी बेईमानी कर रहे हैं वे 4 गति परिभ्रमण कर रहे हैं। और मज़ेदार बात है, हमारी बेईमानी हम ही को दुख का कारण है, दूसरे को नहीं है।
क्योंकि दूसरा तो कुछ किसी में कर नहीं सकता कुछ। भाई हम जितनी भी छल कपट बेईमानी झूठ फरेब जो भी कर रहे हैं वो वास्तव में कर किस लिए रहे हैं कि हम दूसरे जो संयोग हैं उनको सुखी कर दें, रुपया पैसा जोड़ ले तो उनको सुखी कर दे, ऐसी मान्यता है। लेकिन सही बात बताओ, ये मान्यता सही है? ये सोचने लायक है? क्या मैं अपने बेटे को सुखी कर सकता हूँ? सोचो आप लोग, कर सकते हो? अरविंद जी करोड़ रुपए जोड़ के रख जाओगे तो सुखी हो जाएगा? कि साहब लगता तो है, लगने की कोई वैल्यू नहीं है। लगने से क्या होता है? आपको लगता है आर्टिफिशियल गोल्ड सोना है तो लगता रहे, लेकिन वो सोना नहीं हो सकता। कि नहीं साहब लगता है, अरे लगते से क्या करें? वो वस्तु वैसी नहीं, तुम्हें कुछ भी लगने लगे हम क्या कर सकते भाई? एक आप इधर से निकले और बहुत सुंदर मकान है 200 गज का, बढ़िया कोठी बनी हुई है, और आप कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 लाख में मिल जाएगा। अरे तेरे लगने से क्या होता है? कि नहीं मुझे साहब अंदर से ऐसी भाषा आती, तो अंदर से आए कहीं से आए, कल्पना करता रहता है। ऐसे जीव को लगता है नहीं नहीं साहब मेरे को ऐसा लगता है मैं पैसा जोड़ के अपने बेटे को सुखी कर दूँगा, मैं उसे पढ़ा लिखा के सुखी। अरे क्या सुखी कर दोगे? कैसे सुखी कर दोगे? क्यों तो नहीं कर सकते? भाई साहब सुखी करने की बात ऐसी है। कल एक घटना ऐसी सुनने मिली, हमारे एक मित्र हैं, व्यापारी मित्र यहीं दिल्ली में, अरोड़ा जी हैं, उनसे हमारा माल वाल आता है। हम 2-3-4 महीने से कोई हमें माल नहीं की जरूरत पड़ी तो हम तो ध्यान भी नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं हुई। कल एक लड़के का फ़ोन आया, वो उनके यहाँ काम करता था, बोले भाई साहब मुझे 5000 रुपये दे दो। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले मुझे बहुत ज़रूरत है और वो अरोड़ा जी तो अस्पताल में है। मैंने कहा क्यों क्या हो गया उनको? बोले उनको कुछ नहीं हुआ, उनके लड़के को कैंसर हो गया। और लड़का कितने साल का? 24 साल। कह रहे वो तो 3 महीने से फैक्ट्री नहीं आ रहा और अभी तक करोड़ों रुपए लगा चुके, और बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब आपसे प्रश्न है, आप बताओ मेरे, सुखी करने चली थी ना तुम बेटे को, करोड़ों रुपए उसी के लिए जोड़ रहे थे ना? क्योंकि मैं जब उनसे मिलता था उनका दिमाग एक ही बात कहता था, और बेटे को ऐसा करना है, बस इसका ये काम कर देना है, फिर ये एकदम ऐसा हो जाएगा, तो इसका ऐसा बना देंगे। देखो जैन साहब तुम्हारे सामने, मेरे पास कुछ नहीं था, हम 15 साल से जानते उनको। देखो मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री ले ली, केबल की फैक्ट्री लगा ली, मोल्डिंग की फैक्ट्री लगा ली, और सारी जगह अपना माल जा रहा है, और अपन को बस 1-8 करोड़ रुपए बचा होगा, सब चुका गया, ऐसा बोलते थे। अब बस मेरा एक ही बेटा है, अब बहुत बढ़िया उसका ऑफिस बनवा दिया है, अब धीरे धीरे काम सिखा रहा हूँ, वहाँ मैं फ्री हो जाऊँगा। अरे भाई कैसी बातें करता है तू? ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं संसारी जीवों के, क्या पता कल क्या होना है। कल बेटा रहेगा तू रहेगा कि दोनों ही नहीं रहेंगे, कि पृथ्वी ये घर क्या रहेगा क्या पता। माने अपन प्लानिंग करें और चिंता करें और लगे रहें, कितना अज्ञान है, बोलो कितना अज्ञान है। अरे मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ भाई, ये सब पर्याय पर्याय मेरे अनुसार नहीं पड़मती, कोई पर्याय किसी के अनुसार नहीं पड़मती, सर्वज्ञ के अनुसार भी नहीं पड़मती। सर्वज्ञ देव भी चाहें कि विवेक का एक भाव घटा दूं और उसको पहले मोक्ष पहुंचा दूं, तो वे भी नहीं कर सकते, और वे नहीं कर सकते इसलिए वे करने की कोशिश भी नहीं करते, वे इसलिए सुखी हैं बस। और हमारी आदत क्या है कि हम कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश रात और दिन है, इसलिए दुख चल रहा है, और दुख के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। आपकी प्लानिंग से कुछ नहीं होता है, जो होता चला जाता है तुम सिर्फ उसको जानते हो और समझौता करते चले जाते हो, और समझौता में ऐसा भ्रम होता है कि मैंने कुछ कर लिया। कोडामल जी साहब ने लिखा, गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और वो ऐसा मानता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। समझ में मानता है, चलती बलती नहीं है गाड़ी उससे, गाड़ी तो चलाने वाला कोई और है, समझ में, वो नहीं चला रहा है, वो मानता है कि गाड़ी के नीचे मैं चलता हूँ तो गाड़ी, और गाड़ी मुड़ जाती है
तो गाड़ी मुड़ जाती है तो ऊपर देखते हैं गाड़ी तो गई, कह रही है गाड़ी मेरे बिना कैसे चल रही, तो दौड़ के फिर गाड़ी के नीचे चला जाता है, सोचता अभी थोड़ी देर और नहीं आता तो गिर जाता है। ऐसे हम लोग हैं, हमने अपना दिमाग लगाया साहब, हमने ऐसा करे तेरे दिमाग लगाने से कुछ नहीं हुआ है, वहाँ जो होना था वो हो गया, और जिसके लिए जो दिमाग लगाना था वो दिमाग तुम हो ही नहीं। आप समझे नहीं, आप विचार नहीं हो, आप विचार करने वाले विचार नहीं हो, आप उन सब विचारों को जानने वाले ज्ञायक तत्व हो। आपको लगता मैंने विचार किए, अरे तेरे विचार क्या, तू ये है ही नहीं। वे तो जो विचार आने थे वो आए हैं, और जो जाने थे वे जा, तो फिर मैं कौन हूँ कि तू उन विचारों का भी ज्ञाता है? क्यों अपने आप को उनका कर्ता भोक्ता मानता है? क्यों भ्रम पालता है कि देखो साहब पर द्रव्य में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विचार तो आते ही है ना, विचार तो करने। अरे क्या विचार करना चाहिए? विचार का भी विचार तू नहीं करता, तू तो मात्र जानता है। आत्मा सीधा जानता है। मेरा त्रिकाल स्वभाव में ये विचार करने की कोई दम नहीं। देखो सर्वज्ञ भगवान क्या विचार करते हैं? कुछ विचार करते हैं क्या सर्वज्ञ देव? कुछ विचार करते हो बताओ तो क्या करते? सीधा जगत को साक्षीभूत जानते हैं। तो मैं क्या, अरे मैं भी जानता हूँ। नहीं साहब आप तो राग देश करते, अरे भाई साहब ये राग देश तेरे मूल स्वभाव में नहीं है। जिस मूल स्वभाव के आश्रय से अरहंत हुए, सिद्ध हुए, वे स्वभाव त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा जो हैं उनमें ये राग देश नहीं है, ये कसाय के परिणाम नहीं है। तू तो भ्रम से उसको विचारों को बदलना है, विचारों को ये करना है, विचार बुरे हैं, ये विचार बुरे हैं, इसी में तो मरा जा रहा है कर कर के। वास्तव में ये विचार मैं नहीं हूँ। मैं पर द्रव्य में तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो स्वयं द्रव्य में भी कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ ज्ञाता मात्र हूँ। फिर साहब इतने विचार आते, आने दो ना, तुम उन विचारों को जानो, उन विचारों को अपना मत मानो। और जानो क्या, वो तो सहज जानने में आते, और नहीं जानने में आए तो और अच्छा, अपने को क्या लेना देना। भाई अपन रास्ते से गुजर रहे हैं और अपन तो अपने रास्ते को देखते जा रहे हैं। अब 2-4 बिल्डिंगें अपने ज्ञान का गेप कम बन गई, अपना क्या बिगड़ गया? हम नहीं देख पाए। एक गाड़ी गुजरी, हमारी नज़र नहीं गई, हमारी पत्नी कहने लगी आपने देखी गाड़ी? हमने तो नहीं देखी। अरे तो देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए? मैं क्या लेना देना? कि नहीं साहब दिख गई तो दिख गई। ना मैं उसके पीछे पड़ा के नहीं दिखे, ना मैं उसके पीछे पड़ा के दिखे, क्योंकि जब पीछे पड़े तो आकुलता पैदा हुई और ज्ञाता दृष्टा रहे। भाई विचार आ रहे थे तो आ रहे थे, हम देख रहे थे, क्या करें आज ज़्यादा आ रहे। फिर हमने देखा कल नहीं आ रहे थे तो हमने उसको देखा कि भाई नहीं आ रहे। कभी रात को 10 ही बजे नींद आ गई तो हमने देखा कि आ गई 10 बजे। फिर कभी रात के 2 बजे तक नहीं आई तो उसको भी देखा कि नहीं आई 2 बजे। लेकिन तुम उसके कर्ता क्यों बनते हो कि नहीं 2 बजे नहीं है, कुछ कारण होगा। खाएगा कारण फारण, दुनिया में कारण तलाशना मूर्खता है। क्यों? कारण तलाश के हम परेशान हैं, और कारण कितने तलाश लो, परिणामन फिर भी जैसा होना होता है वो वैसे ही होता है। आज आपका सोशल मीडिया दुनिया में छाया हुआ है। आप देखो, आपको कोई बताता है आप इस करवट सोते हो इसलिए आपको परेशानी होती है, कोई बताता है आप ऐसा खाते हो आपको इसलिए परेशानी होती है, कोई कहता है आप ऐसा करते हो इसलिए आपके घुटनों में दर्द हो गया, कोई कहता है आप घुटनों से नहाते हो, पहले नाभि से नहाना चाहिए क्योंकि यहाँ गर्मी रहती है, और वो घुटनों से फिर यहाँ चढ़ जाती है और सीधा तुमने पेट पे और सिर पे पानी डाल दिया तो बहुत आफत है। ऐसे बताते रहते, और भी मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, समझ में आया? और लोग लगे फिर भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। आप ये ऑयल खाते हो इससे ही नुकसान होता है, आप ये खाते हो इससे ही नुकसान होता है, ठीक है? अरे बड़ा सोच समझ के खाता है, पता चला इसे कैंसर हो गया।
वो सबसे ज़्यादा सोच समझ के खा रहा था, और वो जो शराबी जुआरी उसे नहीं हुआ। इसे 100% कहनी चाहिए कि तो मर जाना चाहिए, नहीं मरा, है उसका आयु कर्म, क्या करोगे। अभी 115 साल की लेडीज है विदेश में, उससे पूछा तुम्हारे जिंदा रहने का राज क्या है, और अच्छी है, चलती फिरती है। उसने कहा सिगरेट और बियर, सिगरेट और बियर। अब क्या करोगे तुम, अपना सिर पकड़ोगे कि उसका पकड़ोगे, क्या करोगे, क्या जवाब दें। वो कह रही है मैंने अनुभव करा है कि सिगरेट और बियर पियो तो आपके में टेंशन नहीं होती, आप मस्त रहते। अब लो, अब पी लो सिगरेट और बियर, ले लो 115 साल जिंदा। अरे तो वो अकेली थोड़ी पीटी है, दुनिया पी रही हो, सबरे मर जाते, कोई 50 साल में कोई। अरे किस बेकार की बातें हैं सब। भाई साहब, निमित्त खोजना दुनिया का सबसे बड़ा पागलपन है। आप उपादान पर आंख बंद करके भरोसा करो और निमित्त को लगा दो आग। निमित्त विमित्त तो कुछ नहीं होता, वो तो जो होना होता है वो होता है, और जो निमित्त चाहिए होता है वो मिल जाता है, बात खत्म। हम कारण खोज खोज के बहुत परेशान हैं, इतने परेशान है कि पूछो मत। अब पेट में दर्द हो रहा है तो इंडियन आदत है भयंकर कारण खोजेगा, क्या कारण है। अरे अब हो रहा है यार, ज़्यादा दिमाग मत लगा, समझ में नहीं कारण क्या, कारण क्या, कारण। हाँ चलो कारण मिल गया कि सुबह पकोड़े खाए थे, अब मिल गया कारण। अब क्या करोगे, क्या अब ठीक लग रहा, क्या ठीक लग रहा। अंदर से अगर एक कारण के पीछे जितना परेशान था, अगर एक वस्तु के परिणमन को स्वीकार कर लेता कि ऐसा ही होना था, हो रहा है, क्या दम है, समझ में आया। तो फिर किसी ने सहज बता दिया कि तुमने पकोड़े खाए, ठीक है खाए थे तो हो रहा है, कि नहीं सब आगे से नहीं खाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं, आगे फिर खाओगे। वो तो अभी तकलीफ हो रही है, तो अभी तुम्हें ये सब बातें निकल रही हैं। कि अपन नेचर केयर में जाते हैं ना, नेचर केयर में तो एकदम जोश चढ़ जाता है नेचर केयर में, है। वो आया था ना तुम्हारा नेचर केयर वाला विश्वनाथ विश्वरूप राय चौधरी, बड़ा हल्ला मचाया, बड़ा हल्ला मचाया, समझ में आया कि नहीं आया। 10-20-50 करोड़ अंदर हुए, गायब हो जाते हैं। जनता भोग भोगने से मांगने वाली नहीं है भाई, इस जनता को रोटी में से तो सुख मिलता है, और तुम उसको खाने पीने से और रोक लो। वो कहता मरना तो है ही, एक दिन खा पी के ही मरेंगे। ये एलोपैथिक जो चलती है बहुत ज़्यादा, और तुम्हारा आयुर्वेदिक पिछड़ गया, ये सब कारण है तुम्हारी इंद्रियों की लालसा है। क्या है कि अपन को वो दवाई मंजूर है कौन सी, जो खाना पीना नहीं रोके, जो ये कहे कि तुम तो खूब खाओ, डट के खाओ, और एक इंजेक्शन लगा लो शुगर का, कुछ नहीं होता। बस तुम्हें ये बात बहुत बढ़िया लगती, तुम कहते ये बहुत अच्छा, लेकिन वो आयुर्वेदिक वाला कहेगा ये दवाई भी कड़वी, और उसको खाने के तरीके भी अजीबो गरीब होते हैं, नहीं समझ में। 1/4 लेना, फिर ये लेना, फिर गर्म पानी लेना, फिर ये पानी लेना, फिर ऐसे पीना, फिर खाली पेट पीना, फिर इतने बाद नाश्ता इतने ही करना, फिर ये, और फिर नाश्ते में ये मत लेना वो मत लेना। वो सिर पकड़ लेता है, वो कहता है भाई एलोपैथिक ले आओ तुम, कि साहब वो एलोपैथिक नुकसान करे करती होगी तुम, हमारे बस की नहीं इतनी यार समय। तो ये अपन जितने होशियार बनते हैं और आत्मा की विराधना करते रहते हैं, संयोगों की दृष्टि, आचरण की दृष्टि, ये दृष्टि वो दृष्टि व्यर्थ की बात है। भाई साहब आप तो आत्मा का ध्यान करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, आत्मा की दृष्टि करो, ज्ञायक का अनुभव करो, बाहर में जो हो रहा है उसे होने दो, उसे सिर्फ स्वीकार करते चलो, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा समझदारी है, ओनली स्वीकार करने में। हम कुछ हमें लगता है कुछ नहीं। अब वो लड़के को कैंसर हो गया, जाके पूछो बताए, देखो हमें बिना निमित्त खोजे चैन नहीं पड़ती, और अपन निमित्त क्यों खोजते बच्चन जी बताओ, अमित जी बताओ निमित्त क्यों खोजता है जी। दिखता है ना, हाँ तो खोजता है ना, नहीं दिखता तो भी खोज के लाता है, क्यों लाता है, क्यों जरूरत है। अरे नहीं मिल रहा नहीं छोड़ो, नहीं वो मानता नहीं, गुड। वो उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे निमित्त पता चल जाए तो मैं सावधानी कर लूँ। आपका निमित्त खोजने के पीछे और कोई कारण नहीं है। ऐसा वो आदमी कैसे मर गया,
कि यार पता नहीं कैसे मर गया। नहीं नहीं पता करो कैसे मर गया। तो बोले साहब हार्ट फेल से मर गया। अच्छा कितनी उम्र थी? कि 35 साल का। तो यार 35 साल में हार्ट फेल से कैसे मर सकता है? कि यार मर गया। नहीं मरा कैसे, कुछ तो बता। कि यार वो जिम जा रहा था और जिम में वो डंपर उठा रहा था। अच्छा उससे प्रेशर पड़ा है। भाई मैं तो कल से जिम नहीं जाने का। आए समझ में? वो निमित्त क्यों खोजा? कि साहब वो जा रहा था, गाड़ी चला रहा था और एकदम एक्सीडेंट हो गया और मर गया। अच्छा तो गाड़ी तेज चला रहा होगा? हाँ साहब 120 की स्पीड पे चला रहा हूँ, वो इसलिए मर गया। मैं तो 80 से ज़्यादा चलाता ही नहीं। माने आप वो निमित्त इसलिए खोजना चाहते हो कि आपके दिमाग में सेट है कि निमित्त ही सब कुछ कर रहा है। आए समझ में? और आपको एक जस्टिफाई होते आते हो आपके ठीक ठीक ठीक। हाँ उस लड़के को कैंसर हो गया। हाँ कैसे हो गया? वो बहुत फास्ट फूड खाता था। क्या खाता था? हाँ बस वो तो होना ही था। हाँ समझ गए? वो आप कहीं ना कहीं निमित्त इसलिए खोज के रखना चाहते हो कि हमें पता चल जाए कि वो किस कारण ऐसा हुआ, तो हम उस कारण का अभाव कर लेंगे। ये महामिथ्यात हुआ कि नहीं? निमित्त की दृष्टि हुई कि नहीं? और रात दिन हमारी ताकत निमित्त जुटाने में, मिटाने में, घटाने में लगी है कि नहीं? फिर कहते हो हम व्रतशील संयम करते, क्या करते हो? मिथ्या दृष्टि हो एक नंबर के। हाँ और ये और सुनोगे, ये जितना भी आचरण है ना, आचरण क्रियाकांड, इसमें भी लोग परेशान हैं क्योंकि निमित्त की दृष्टि है। उनको ऐसा लगता है ऐसा आचरण नहीं पालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी सावधानी नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे, इसलिए परेशान है क्योंकि उनके अंदर से वो निमित्त और कर्तृत्व का भूत छूटा ही नहीं है, छूटा ही नहीं है। वे आचरण से पाल पाल के बाहर के क्रियाकांड कर करके आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए परेशान है। वास्तव उनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं और अपन अच्छे खुश रहते, सो कहते स्वच्छंदी है ये। नहीं समझ आया? कोई कहते कि विवेक जी तो बहुत मस्त रहते, अरे स्वच्छंदी। अच्छा तो तू हो जा। ये व्यवहाराभासी होकर दुखी होने से कौन सा समझदारी का काम है? और दुखी आदमी स्वर्ग नहीं जाता। जो खुश रहता है, आनंदित रहता है, मस्त रहता है, वही स्वर्ग जाता है। दुखी आदमी कहीं जाता ही नहीं। वहीं देखो दुखी आदमी कहाँ जाएगा? जहाँ दुखी लोग होंगे। तो दुखी लोग कहाँ हैं? नरक आदि में, वहाँ भेज देंगे। तो निमित्त की दृष्टि नहीं चाहिए। क्या बोले? निमित्त की दृष्टि नहीं चाहिए। आपके ज्ञान में जो झलकता है, जानते हो, देखते हो, जानो, देखो। जो विचार आते हैं, जहाँ विचार में नहीं हूँ, वे तो अपने आप आते हैं। जो आते हैं आते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे ज्ञान का जो गे बनता है, गनता है। भाई साहब, डॉक्टर साहब तो ये समझाते हैं कि हमारे ज्ञान का गे 8:40 में क्या बनेगा वो भी निश्चित है। अब इतना ज़्यादा निश्चित है, अब क्या करें? कितना तुम कहते हम इन विचारों को नहीं जाने, हमें विचार नहीं करें, हमें नहीं करें। क्या करें क्या नहीं करें? जो हो रहा है जानो, देखो। वो होने योग्य है, वो हो ही रहा है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ में? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आधे मिनट बाद आपके ज्ञान में क्या गे बनेगा वो बिल्कुल निश्चित है। वो हम गे नहीं बदल सकते। तो साहब वो विचार वगैरह, अरे वो भी गे हैं हमारे, वो विचार थोड़ी हूँ मैं। देखो जो मैं हूँ, सुनो, जो मैं हूँ वो अपने आप गे नहीं बनता। समझ में आया? उसे गे बनाना पड़ता है, और पुरुषार्थ। और वहाँ की जो कुछ अपने आप झलक रहा है वो तुम हो ही नहीं, वो तुम बात ही खत्म। तुम उसको देखो जा। आप विचार भाई विचार तुम नहीं हो, तुम जान रहे हो ना उनको। क्या जान तो रहा, तो जानना ही हो बस। ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। रात के 2 बजे तक नींद नहीं आई तो नहीं आई, कल 10 बजे आ गई तो आ गई। क्यों आई, किस लिए आई? इतने ऑपरेशन क्यों करना
शांति से जो 2 बजे आ गई थी उसको स्वीकार करो, रात 10 बजे आ गई थी इसे स्वीकार करो। जल्दी मरने की भी नहीं है और ज़्यादा जीने की भी नहीं। कि साहब मरोगे तो क्या करेंगे, मर जाएंगे, पर्याय छूटेगी तो छूटेगी, कि नहीं साहब अगर जीते रहे तो जीते रहे, अभी इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये अपन जो प्लान करते रहते हैं सब व्यर्थ हैं, झूठे हैं। कोई प्लान, अरे मरना जब अपने हाथ में नहीं है, हम कल ही मर सकते हैं, हम आज ही मर सकते हैं। माने मरने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया छोड़ के जा सकते हैं। ये पर्याय चेंज हुई माने बात खत्म, और इतनी ज़्यादा खत्म होती है कि हम दोबारा लौट के नहीं आ सकते। और हम इस पर्याय में इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं कि हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारी बहू, हमारे भाई, हमारे कौन भाई कौन पत्नी कौन क्या, 1 मिनट बाद तू ही मर जाएगा, ये पर्याय बदल जाएगी, तो किसको सुखी कर देगा। लोग बुढ़ापे में भी पैसा जोड़ते रहते, लगे रहते, आसक्ति नहीं छोड़ते। उनसे पूछो कि अरे बाबूजी अब आपकी ज़िंदगी कितनी बची है, काहे को इतनी आसक्ति करते हो, और बेटे के पीछे क्यों परेशान रहते हो, क्यों इतना व्यापार की चिंता करते हो। तो कहता है कि नहीं, मैं अपने लिए चिंता नहीं करता, मैं तो कुछ दिन बाद चला जाता। तो किसके लिए करते हो, कि अपने बेटे के लिए करते, वो सेट हो जाए, उसका व्यापार धंधा जम जाए। अच्छा, तुम उसके आयु कर्म को नहीं जमा सकते, उसका व्यापार धंधा जमाने में लगे, पता चला उसका आयु कर्म तुमसे पहले पूरा हो जाए, बात खत्म हो गई। अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा होता है पृथ्वी पे कि नहीं होता है। बाप बैठा रहता है, बेटा मर जाता है, अथवा बाप बैठा रहता है और बेटा छोड़ के चला जाता है। कौन क्या कर लेता है जगत में, सब देखते रह जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं भाई तू तो एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, केवल उसे ही अपना मान, उसमें ही अपनापन करके रहे। वहाँ की ये न विचार अपने हैं, न ये संयोग अपने हैं, न ये शरीर अपना है, ये सब प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है। ये जीव और पुद्गल एक क्षेत्र अवगाह संबंध में मिलकर रहते हैं, लेकिन ये मिलते कभी नहीं, मिलते नहीं कभी। लगता है जैसे एक ही बिल्डिंग में आजकल ये फ्लैट सिस्टम है, तो बहुत सारी फैमिली रहती है, तो बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा एक ही मकान है, एक नहीं है, उसमें अपना अपना मकान है। समझ में, बाहर से देखने में लगता है कि एक होगा, एक कहाँ है। ऐसे ही बाहर से देखने में लगता है कि ये सब एक है, एक नहीं है। यहाँ 2 द्रव्य हैं और 2 द्रव्य अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं। एक का नाम जीव द्रव्य है, एक का नाम पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य अपना काम करता है, जीव द्रव्य अपना काम। तो साहब पुद्गल द्रव्य क्या काम करता है? पुद्गल द्रव्य का काम स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, दुर्गंध, सुगंध, ये सब पुद्गल के काम है। मोटा, भारी, पतला, लंबा, छोटा, ये सब पुद्गल के भेद है। मीठा, कड़वा, चरपरा, ये सब पुद्गल की पर्याय, ये सब पुद्गल है। फिर जीव का काम क्या? जीव इन सबको जानता है, वो ज्ञाता है, वो जानता है, ऐसा वो विचार करता है, ये करता है। वो सब जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जीव के मूल स्वभाव में जाकर देखो तो उन विचारों को केवल जानता है। वे विचार अपनी योग्यता से आते हैं और अपनी योग्यता से चले जाते हैं। नींद लाने से आती नहीं और भेजने से भिजती नहीं। आती है तो आ जाती है। भाई अपन नींद लाने के लिए क्या करते हैं आपसे बताओ? आप बस सो जाते हो, लेट जाते हो और आँख बंद कर लेते हो, और अब जो विचार आने होते आते रहते धीरे 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 धीरे, समझ में आया, सो जाता है। और अगर उसने सोने की टेंशन ली कि जल्दी सोना है, देख लेना आप जिस दिन जल्दी सोने की सोची उसी दिन आपको नींद नहीं आती। आपने सोचा आज तो मैं 9 बजे सो जाऊंगा, सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। अरे तेरे हाथ में नहीं है। तेरे को लगता है जब 11-12 बजे सोने की डेवलप है वो आदत, तो वही उसी समय नींद आती है। लेकिन इसको तो करता बनना है, मैं। और जब नहीं आनी तो नहीं आनी। अब जैसे नींद नहीं आई तो तुरंत याद करो कि क्या सोचना, आज ऐसी योग्यता होगी
और बढ़िया है, थोड़ा आत्मा को और जानते हैं और देखते हैं और अनुभव करते हैं। भाई अपन अनादि अनंत हैं। अपन को लगता काम निपटाना है, कोई काम वाम नहीं निपटाना है। काम तो वो निपटाए जिसकी सत्ता खत्म होने वाली है। हम तो अनादि अनंत रहने वाले हैं और हमें तो अनंत काल रहना ही रहना है। हम कौन से काम निपटाएं, वो कौन से बचाएं, सब अपने आप निपट रहे हैं। तो मेरे ज्ञान का क्या गेय बनेगा, वो भी सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है। मैं 8:50 पे क्या जान रहा हूँ, क्या जानूँगा। अगर मैं आज से हजारों लाखों वर्षों पहले किसी केवली भगवान के सम्मुखण में पूछता कि मेरे ज्ञान में आज से 50 साल बाद क्या झलकेगा, तो बता देते झलकेगा। तो क्या क्या फिर झलकाने की भी क्या चिंता करना, तो झलक रहा है, वो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। और सच में जब आप ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करोगे तो आपको 100% ऐसा दिखने लगेगा कि पर द्रव्य तो छोड़ो, मैं स्वयं द्रव्य में भी कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पर भी अगर 10 भव बाद मोक्ष जाना है तो वो 10 भव बाद ही मोक्ष होएगा। और वो मोक्ष जाने के लिए जैसे जैसे पुरुषार्थ होंगे वो वैसे वैसे होंगे। तो साहब फिर हम छोड़ दें पुरुषार्थ, हम नहीं करें पुरुषार्थ। देखो भाई, ये बात स्वीकार करो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कर्तृत्व छोड़ो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में आया? साहब हम प्रमादी हो रहे, तो इस बात का जो अगर प्रमादी हो रहे हो ये बात सुनकर, तो इसका मतलब ये है कि अभी मुक्ति दूर है। न प्रमादी नहीं होते, खुश होते, आनंदित होते, वाह सारा कर्तव्य उतर गया, अब तो मुझे आत्मा आत्मा दिख रहा है। क्योंकि आत्मा मुझे कर्तृत्व के कारण ही तो नहीं दिखता था। अब तो मैं ऐसा आंख बंद करूं या नहीं करूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ। ये मुझे प्रति समय वेदन चल रहा है, क्योंकि दृष्टि हट गई ना पर्यायों से, संयोगों से, कसायों से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? अबे मुझे पता चल गया कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ। तो मैं तो उसका ही वेदन करता हूँ, उसी का संवेदन करता हूँ। संवेदन माने अपनापन, मैं कौन हूँ। आप अभी किसका वेदन करते हैं? आप अभी अपना वेदन देह रूप करते हैं, शरीर रूप करते हैं, संयोग रूप करते हैं। मैं जैसे आपसे मैं कहता हूँ आप कौन, तो आप पूरे संयोग फयोग मिला के, पूरी कसाय बसाय मिला के, उनका एक खट्टा, क्या कहना चाहिए तुम्हारी भाषा में, लड्डू बना के, ये मैं हूँ। समझ में आया सुभाष जी? कौन हो आप? क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। तो सुभाष कुमार में क्या क्या लगाया, कितनी चीज़ें मिलाई तब सुभाष कुमार बना? सब लगा लेते हो आप? इतना हूँ मैं, अकेले सुभाष नहीं हो। किसी का पति, किसी का पिता, और ये जैन और दिगंबर जैन और विश्वास नगर और भीम गली और ये सब मिला के इतनी सत्ता है मेरी, इतनी सत्ता है। ये हो तुम। अभी 1 मिनट में आयु कर्म पूरा हो तो इसमें से एक तत्व बाहर जाएगा बस। जितनी सत्ता माने तो इसमें से कौन सा तत्व बाहर जाएगा? जीव तत्व। बाकी तुम्हारी ये सत्ता, यही जिनको तुम कह रहे थे ना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वे सब माचिस धर देंगे। है कि माचिस लगाओ? है क्यों माचिस लगाओ? ये भैया इसमें से जो कीमती तत्व था वो तो गया, सब बेकार की बात है। भाई साहब, सोने की कीमत सोने से नहीं है, सोने की कीमत चेतन से है। मुर्दा श्रृंगार करता है क्या? मुर्दे को पहना दो आभूषण, भाई आभूषण तो आभूषण है, सुंदर बढ़िया हार पहना दो, मरी हुई पत्नी को क्या पागल हो गए क्या? एक उद्गल की जितनी कीमत अपन समझते हैं वो चेतन के कारण है। समझ में आया? कहाँ सोना कहाँ मिलता है भाई? कहाँ है सोने की खदान? अफ्रीका में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो वहाँ जिन खदानों तक कोई नहीं पहुँचा, समझ लो अंदर सोना दबा है और वहाँ भी नहीं खुदाई हुई, नहीं पता चला, और टनों में सोना गड़ा हुआ है। क्या कीमत का है वो सोना?
नहीं समझ में आया? कौन पूछने वाला भाई साहब? उसकी कीमत तभी लगेगी जब वहाँ चेतन पहुँचेगा ना। वो तो पड़ा है, पड़ा है। उसे कोई आभूषण बनाने वाला नहीं है, उसको सारा सिस्टम, उसका चेतन आएगा तो जलता है। भाई साहब ये शरीर है, ये शरीर चेतन है तो ये शरीर की कीमत है ना। कौन पूछता है पुद्गल को? और मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मेरे कारण ही तो सब कुछ कीमत है, और मैं अपनी ही कीमत ना करके इस पुद्गल की कीमत करता हूँ। हमें प्राणों से ज़्यादा वो क्या कहते हैं, चमड़ी चली जाए, ऐसे मूर्ख है अपन। भाई मेरा आत्मा ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और अगर ये आत्मा नहीं तो फिर कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। अगर ये आत्मा यहाँ से चला गया तो ये मनुष्य पर्याय, ये जैन समाज, ये दिगंबर समाज, फलाना समाज, ढगाना, क्या बचेगा? खत्म हो गई बात। चेतन गया तो उसने सोने का फूल चल गया, उसका मतलब चेतन उसका निमित्त हो गया? निमित्त नहीं, अपन तो ये बता रहे कि तुझे जो सोने की महिमा आ रही है, तो सोने के लिए मरा जा रहा है। इन दोनों में से महिमावान कौन है? वो सोना है कि तू है? तू जिस सोने में अपने आत्मा को विसार रहा है, अगर विचार तो कर, वो आत्मा नहीं है तो क्या है? जिस देह के लिए तू मरा जा रहा है, अगर उस देह में रहने वाला वो चेतन तत्व नहीं है तो ये देह क्या है? ये तो देख तू, ये आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आप अपने आत्मा को विस्मरण करके इस पुद्गल के स्मरण में ले। जब वो आचार्य कह रहे भैया ये पुद्गल भी तेरे ज्ञायक के कारण महक रहा है, अगर तू ज्ञायक चला गया तो खत्म हो गई। वो तो जड़ पदार्थ है भाई, जड़ पदार्थ तो जड़ है। और आप समझे नहीं, हम अपने आत्मा को भूले हैं, हम केवली नहीं बन पाए, सिद्ध नहीं बन पाए। उसका कारण क्या है? हमने अपनी सारी चेतना पुद्गल में खर्च कर दी, और हम ये भूल ही गए कि ये पुद्गल है और मैं ही चेतन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। भाई साहब आप विचार करो, जहाँ चेतन नहीं होता वहाँ क्या होता है? जहाँ चेतन नहीं होता वहाँ क्या होता? वहाँ कुछ नहीं होता। जहाँ चेतन है वहीं सब कुछ है। हम लोग घर में कहते हो कि नहीं, इस पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? 10 किलो सोना तो रखा है, इतने रुपया पैसा है। अरे कैसी बात करते हो? चेतन के साथ मजा आता है सबका, चेतन नहीं तो सब बेकार। बोलो, आपसे मैं कहूँ आपको 100 करोड़ रुपए देते हैं, तुम मर जाओ, तो भाई साहब मैं मर ही गया तो मैं 100 करोड़ का करूँगा क्या? कि नहीं, तुम मर जाओगे, तुम्हारा शरीर रहेगा क्या? कौन शरीर, कौन सा शरीर, काय का शरीर? मैं शरीर नहीं हूँ भाई साहब। गहराई से तो आप भी जानते हो कि ये शरीर में नहीं हूँ। बोलो सुभाष जी, शरीर रह जानता, आत्मा को निकाल देते हैं तुम्हारी। भाई साहब मैं आत्मा हूँ, वो ही सब कुछ है। तो अपने को जब ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की दृष्टि होती है तो बिल्कुल ये शरीर, संयोग, ये सब भिन्न दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वे भिन्न हैं ही, उनमें भिन्नपना है ही। हम उनके कर्ता धर्ता नहीं है। ये विचार ये तो अपन में तन्मय हो जाते हैं, शरीर में तन्मय हो जाते हैं, इसलिए ऐसा मानते कि शरीर में हूँ। वास्तव में कोई भी जीव शांति से आधा घड़ी बैठे और विचार करके देखे, निर्णय करे कि वास्तव में शरीर क्या चीज़ है, और इसको जानने वाला जो जान रहा है शरीर के परिणमन को। अच्छा देखो, एक दो चीज़ तो अभी महसूस कर सकते हो, शरीर जान रहा है कि कोई और जान रहा है? बताओ, बोलो भाई साहब। शरीर जान रहा है कि शरीर में कोई बैठा हुआ अलग है, वो जो जान रहा है। देखो ये हाथ है, यहाँ देखो उदाहरण के लिए बताओ सुभाष जी, यहाँ जानना हो रहा है कि कोई यहाँ बैठ के जान रहा है? देखो उंगली हिल रही ना, हाँ, तो जान कौन रहा है? देखो देखो उंगली को जान रही है क्या? उंगली को जान रही है क्या? नहीं जान।
ये उंगली ऐसी हिल रही है, कोई अंदर एक ऐसा तत्व बैठा है जो जान रहा है कि हाँ उंगली हिल रही है। उंगली उंगली को नहीं जान रही, और ये आप जान सकते हो कि उंगली उंगली को नहीं जान रही। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष वेदन की बात है कि जानने वाला कोई और अंदर बैठा हुआ है जो इस सारे परिणमन को जानता देखता है। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ज्ञाता रहता है, वो सिर्फ जानता देखता रहता है। ये उंगली हिल रही, इसमें से खून की धारा बह रही, तो एक तत्व ऐसा है जो खून की धारा को भी जानता देखता रहता है। फिर वो जो कहता है ना पट्टी लगा लो, मलहम लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, वास्तव में वो तो पर्याय वाला का स्वरूप है। वो तो राग देश कसाय का ऑप्शन है। वो तो जो ब्लड निकल रहा है वो देख रहा है कि निकल रहा है, अब इसमें दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही, ये हो रही, वो हो रही, अब यहाँ से मोह का काम चालू होता है। वो जो असली तत्व है वो तो जानता थे। फिर तुमने पट्टी बांधी, नहीं समझ, मलहम लगाई, वो तो उसको भी जानता देखता रहता है। समझ में, अब आराम लग गया, अब अच्छा हो गया। ये सब परिणाम आत्मा नहीं है। क्यों ये परिणाम आत्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा इन परिणामों को भी जान रहा है कि अब ये परिणाम आया कि पट्टी लगा लो, अब ये परिणाम आया कि मलहम लगा लो। तो ये कोई तीसरी सत्ता ऐसी रहती है जो इन विचारों को भी जानती है, जो विचार आ रहे हैं और जो परिणमन हो रहा है उसे भी जानता है। और उसका जानना ऐसा है कि वो किसी कीमत पे बंद नहीं होता। रात को सो गए तो मैं सो रहा हूँ, इस सोने की अवस्था को भी कोई जानता है। फिर जब आप सो जाते हो तब भी आप जान रहे होते हो। क्या जान रहे होते हैं? कि सो रहा हूँ। यदि हम सो रहे होते तो हम नहीं जान रहे, नहीं जान रहे होते हो। आप देखना, महसूस करना, आपको पता रहता है मैं सो रहा हूँ। तो एक तत्व ऐसा है जो 24 घंटे आधा सेकंड के लिए भी कभी छुट्टी पे नहीं जाता, कभी वो ड्यूटी से अलग नहीं होता। 24 घंटे, चाहे तुम्हारा मर रहे हो, चाहे कैंसर हो गया हो, चाहे बेहोश पड़े हो, वो एक तत्व ऐसा है कि वो जानता देखता रहता, बिल्कुल जानता देखता रहता, वो नहीं डिस्टर्ब होता। बस उसको पकड़ लो, यही आत्म साधना है। उसको पहचान लो, यही वेद ज्ञान है। उसमें अपनापन कर लो, यही सम्यक दर्शन है। उसका ज्ञान कर लो, यही सम्यक ज्ञान है। उसी में रम जाओ, यही सम्यक चारित्र है। और कुछ अलग से धर्म नहीं है। वहाँ की ये धर्म के नाम पर जो दौड़ चल रही है लोगों की, अज्ञान चल रहा है, पागलपन चल रहा है, वो चल रहा है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? देखो भाई, धर्म कठिन नहीं, धर्म तो बहुत सरल है। क्योंकि आत्मा का अनुभव आत्मा के लिए कठिन कैसे हो सकता है? क्या कहा मैंने? नमक को खारा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? चीनी को मीठा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? बोलिए, नहीं ना। तो आत्मा को, आत्मा का अनुभव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? फिर आप कहोगे साहब मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुनो, अज्ञानी को मेहनत करनी पड़ती है, वो कितने ही मेहनत करे तो भी ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा का अनुभव मेहनत नहीं मांगता, समझ मांगता है। क्या मांगता है? समझ। देखो, मजदूर आदमी होता है ना, मजदूर लेबर जो आपकी फैक्ट्री में काम करता है, और सेठ जी उतना काम नहीं करते, फिजिकली नहीं करते ना। वो सुबह 9 बजे आ जाता है, रात के 9 बजे तक बिल्कुल लगा रहता है पागलों की तरह, और उसके बदले आप उसे 500 रुपये देते हैं, ठीक है। और सेठ जी आज दिन भर फैक्ट्री नहीं गए, घर पे बराबर एसी में बैठे रहे, मेहमान आए, बढ़िया काजू किशमिश खाते रहे, बढ़िया दावत चलती रही, और सेठ जी ने कमाए 15,000।
सेठ जी ने कितने कमाए? कमाल है भाई। जो आदमी रात दिन लगा रहा उसको तो मिले 500, और जो आदमी घर में आराम से बैठा रहा उसको मिले 15,000। ये क्या क्या चीज़ है? ये तो बहुत अन्याय है, ये तो बहुत बड़ी गलती है, ये तो बहुत बड़ा गलत है। तुम वहाँ पे कहते गलती नहीं है क्योंकि तुम वहाँ सिस्टम समझते हो, लेकिन तुम धर्म में नहीं समझते बात। कोई आदमी व्रत उपवास कर रहा है, भूखा मरा जाए तो मर जाए, मैं क्या करूँ? नहीं समझ में आया? कपड़े उतार दो कपड़े, मैं क्या करूँ? वन जंगल भटकने लगे, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? ये आत्मा को पाने की विधि नहीं है। और वह शास्त्रों में लिख दिया कि आत्मा पाना बहुत कठिन है, आत्मा पाने काहे का कठिन है? जब गलत रास्ते चले गए, क्रियाकांड से धर्म मान लिया, भूखे रह गए, उपवास करने लगे, अब कहते धर्म कर दो। मानो, हम क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? भाई मजदूर अपनी गलती से दुखी है, उस सेठ जी ने जबरदस्ती से दुखी नहीं कर रखा। और सेठ जी अपनी समझ से सुखी है। उसे सेठ क्यों? सेठ जी ने गलत आदतें नहीं पाली, सेठ जी दारू नहीं पीते, सेठ जी सिगरेट नहीं पीते, सेठ जी व्यवस्थित व्यापार करने की विधि जानते हैं। नहीं समझ में आया? ज्ञान रखते, इसलिए सेठ जी सुखी दिखते हैं तेरे को। और वो 500 रुपये दो, जाके 200 रुपये की दारू खरीद लेता है, 200 रुपये का नॉनवेज खरीद लेता है और खा लेता है, और बचे 100 रुपये सो घर पर पकड़ा देता है, फिर अगले दिन फिर भूखा नंगा खड़ा हो जाता है। तो भाई साहब इसमें गलती किसकी है? ऐसे ही तुम और हम अनंत बार मुनि बने और अनंत बार वो आत्मा की प्रार्थना करते रहे, नहीं समझा, करता धरता अपने को मानते रहे, तो 4 गति में घूमते रहे, तो गलती किसकी है इसमें? फिर साहब आत्मा बहुत सूक्ष्म है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, और अनंत काल बीत गया। भाई साहब अज्ञान के कारण बीत गया, आपकी मिथ्या मान्यता के कारण बीत गया। आपने क्रिया कांड में कोई कमी कर दी थी, आपने उपवास किया और रोटी खाने का भाव कर लिया था, इसलिए आप 4 गति में घूम गए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिया कांड में दोष लगा लेने से 4 गति में नहीं घूमता कोई जी। क्यों क्यों? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है बात? ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अतिचार होते हैं, अतिचार लगते रहते आचरण में, लेकिन सम्यक कायम रहे तो वो जीव मोक्ष चला जाता है कुछ ही काल बाद। लेकिन श्रद्धा में दोष लगा बैठा, जिन वचन पे शंका कर रखा, कर्ता कर्म की बुद्धि आ गई, तो चाहे जितने व्रतशील संयम पालता वो मोक्ष नहीं जा सकता। तो धर्म कठिन है कि सरल? पहले बताओ भाई साहब। ताला खोलना बहुत सरल है अगर चाबी सही हो तो, और तुम पे 1000 चाबी हो लेकिन उस ताले की नहीं हो जो उसमें लगती है, तो भाई साहब लोहार को पकड़ के लाना पड़ेगा और कहोगे ताला तोड़ने में दिन भर निकल गया। तो भाई साहब ताला खोलने में दिन भर नहीं निकल गया, तो मैं उसकी चाबी नहीं थी, सही नहीं थी, इसलिए ताला न, तो कोई बात ही नहीं थी। ऐसे ही लोगों को जो धर्म कठिन लग रहा है, तो धर्म कठिन नहीं है, तुमने अपने अज्ञान से, अपनी मिथ्या मान्यता से धर्म कठिन कर रखा है। और ऐसे कुगुरु पकड़ रखे हैं, ऐसे मूर्ख अज्ञानी अपने गुरु बना रखे हैं कि वे तुम्हें रात और दिन क्रिया कांड और मंत्र तंत्र और ये करो और वो करो और ये करो और ये करो और ये करो और उपवास करो और व्रत करो और ये करो और भूखे मर जाओ, तब तुम्हें आत्मा नहीं, आत्मा तुम क्या मिलता ही नहीं। क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, धर्म मिलेगा। काय का धर्म? किस बात का धर्म? कौन सा धर्म? वो कोई बताने वाला नहीं है। तो धर्म कठिन नहीं भाई। आप और हम जो अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनि में घूम रहे हैं, उसका कारण हमने व्रत उपवास नहीं करे ये नहीं है। वो तो शास्त्र ही कह रहे कि बहुत करे, लेकिन अपने ज्ञायक स्वभाव को, अपने त्रिकाली ज्ञायक तत्व को नहीं पहचाना, उसमें हम पना नहीं किया, पर का कर्तृत्व नहीं छोड़ा, इसलिए हम 4 गति में घूम रहे हैं। और अभी भी
हम जो मिथ्या दृष्टि अगर हैं, अगर सम्यक दृष्टि हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी मिथ्या दृष्टि हैं तो हम क्रियाकांड नहीं कर रहे इसलिए नहीं है, हम वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे, हम निमित्त की दृष्टि नहीं छोड़ रहे, कर्तृत्व की दृष्टि नहीं छोड़ रहे, क्रियाकांड तो करना ही पड़ेगा ये मान्यता नहीं छोड़ रहे, शुभ भाव में धर्म बुद्धि नहीं छोड़ रहे, दया दान पूजा भक्ति को धर्म का कारण मानना नहीं छोड़ रहे, आत्मा ज्ञाता है, ज्ञायक है, इन विचारों को भी नहीं करता, जानता है, जो होना है वो निश्चित है, ये बात हम स्वीकार नहीं कर रहे। वो द्रव्यलिंगी मुनि भी ये बातें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो पुण्य के परिणाम से 9वें ग्रेविक तो चला जाता है, लेकिन लौट के फिर 4 गति में घूम जाता है। ये बात धर्म कठिन नहीं, आप बार बार उदास मत हो कि भाई अनंत बार हो गए, अब गलती ना हो जाए, अब गलती ना हो जाए। भाई साहब जो गलती थी उसे अच्छे से समझ लो कि गलती थी क्या। गलती ये थी कि एक त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा को छोड़कर हमने कहीं ना कहीं एकत्व ममत्व कर लिया था और ये गलती थी। अब हम अपने भगवान आत्मा को छोड़कर, उस त्रिकाल ज्ञायक को छोड़कर कहीं पर भी एकत्व ममत्व नहीं करेंगे, कर्तृत्व नहीं करेंगे, चाहे जो परिणाम हो जैसा हो। पर ये श्रद्धा अगर अपन ने मजबूत कर ली तो हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं साहब बारीक गलतियाँ, भाई साहब कह रहा हूँ ना, सारी गलतियों का जनक एक अपने ज्ञायक भाव को छोड़ना है, और जिसने अपने एक ज्ञायक भाव को ग्रहण कर लिया, आचार्य कहते गलती होने की नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो मजदूर और समझ में आ गया। सेठ जी अपनी समझ के कारण सुखी है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, कोई पहाड़ नहीं चढ़ता है, कोई बहुत मेहनत नहीं करता, लेकिन सम्यक दृष्टि जो है वो वस्तु स्वरूप की सही समझ होने के कारण, सही श्रद्धा होने के कारण उसका सुख चलता है। और मिथ्या दृष्टि धर्म के नाम पर भी दुखी है और संसार में भी दुखी है, क्योंकि उसकी दृष्टि सच्ची नहीं है, वो हर जगह परेशान है। जिन लोगों को आकुलित रहने की आदत होती है, उनको धर्म के क्षेत्र में भी लेके आओगे तो वे वहाँ भी आकुलता करेंगे। जैसे जिनको मैनेजमेंट की आदत होती है ना, तो घर में जाएंगे तो मैनेजमेंट, और मंदिर में आएंगे तो मैनेजमेंट। घर में जाएंगे तो गिलास कटोरी जमाएंगे, और मंदिर में आएंगे तो शास्त्र जमाएंगे, लेकिन वे जमाए बिना मानेंगे नहीं। घर जाएंगे तो घर की लाइटों से परेशान, और मंदिर में आएंगे तो मंदिर की लाइटों से परेशान। घर जाएंगे तो पत्नी बच्चों से परेशान, और मंदिर में आएंगे तो श्रोताओं से परेशान, पड़ोसी से परेशान। समझ में आया? चिड़चिड़ करने की आदत, चिड़चिड़े, ये चिड़चिड़े स्वभाव वाले आकुलित, जिनके मन बहुत चंचल हैं, ये सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते कभी। सम्यक दृष्टि होने के लिए चित्त में बहुत शांति चाहिए, और सहजता चाहिए, और स्वीकार चाहिए, परिणमन को स्वीकार चाहिए, है जैसा ठीक है। क्योंकि सम्यक दर्शन, देखो वो सेठ जी है ना, शांति से बैठे रहते हैं। मजदूर का फोन आया, सेठ जी मशीन का पार्ट टूट गया, ठीक है कोई बात नहीं, ले आओ जाके। सेठ जी 200 रुपये का, हाँ ले लो। समझ में आया? तो वे सेठ जी है, और सेठ जी से वो कहे मशीन का पार्ट हो, सेठ जी आकुलित हो जाए और भागते फिर, तो वे सेठ जी ही नहीं है, वे फिर मजदूर ही हैं वे। आया समझ में कि नहीं? तो भैया सम्यक दृष्टि जगत के परिणमन को शांति से जानता है, देखता है, और ज्ञायक भाव की दृष्टि रखता है, उसे अपने आप ही दिखता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। और देखो भाई, जब अपन आयु क्रम ही नहीं बढ़ा सकते, जब आयु क्रम में 1 सेकंड बाद तो ये पर्याय छोड़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है प्रकृति में कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी बिजली गिर जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, मर जाए, हार्ट फेल हो जाए, कैंसर हो जाए, क्या हो जाए,
भाई साहब कुछ भी हो सकता है। तो फिर साहब आप डराते हो, डरा नहीं रहे, डर निकाल रहे कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए डरने की चिंता ही छोड़ो। क्योंकि जब कुछ ही हो सकता है तो कहाँ तक सोचें। नहीं समझ में आया? अब कोई आदमी जंगल में है कि अब डरोगे क्या, अब हो ही जंगल में, या शेर आ गया, वहाँ आ गया तो आ गया, अब तुम चलो सीधे। ऐसे ही यहाँ जी गए तो जी गए। डॉक्टर साहब बताते थे कि एक आदमी 105 साल का हो गया और उसका इंटरव्यू लिया कि आपने कौन सा ऐसा आचरण पाला, आपने ऐसा कौन सा काम किया कि आप 105 साल तक जिंदा हो। तो डॉक्टर साहब कहते उसने क्या जवाब दिया कि देखो सुनो, ये सब बेकार की बातें हैं। कौन सा आचरण पाला, कौन सा योगा पाला, क्या किया? कि काम की बात सुनो। कि क्या? कि मरे नहीं सो जिंदा है। असली बात तो ये है, हमने जिंदा रहने के लिए किया कुछ नहीं है, हम अपने आप ही जिंदा है। यदि हम मरने के लिए भी सुभाष जी कुछ नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे। जब आयु क्रम पूरा होगा तो चले जाएंगे। आया समझ में कि नहीं समझ में? कि ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं भाई साहब। जिस आदमी ने नमक रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया 90 साल जीता रहा। तो तुमने खूब घी दूध पिया, खूब ध्यान रखा, खूब डंड पेले, होता है कि नहीं? हमारे ताऊ जी थे, अब तो नहीं रहे वे, खूब खूब पहलवानी करी, खूब। समझ में आया? गांव में पहलवानी और सागर में सब पहलवान खूब पहलवानी करते थे और मर गए, बहुत जल्दी मर गए। 70 साल की उम्र आते ही आते बहुत माने बीमार तो वे 60 साल से हो गए और वह सूख के बिल्कुल इतने पहलवान ऐसे हो गए और खूब ऊंचे ऊंचे फूल एकदम। हम लोग कहें कि क्या हुआ, पता ही कहते थे हो गया, काम खत्म हो गया। क्यों? रख लेते, बचा लेते, खूब तो करना था शरीर को पुष्ट। अरे कौन क्या करे, सब बेकार की बातें हैं। अपन बताओ, जब इतना बड़ा सत्य आपके हाथ में लग गया कि मैं जिस बेटे को सुखी करने की सोच रहा हूँ, उस बेटे का मुझे यही नहीं पता कि ये कल रहेगा भी कि नहीं रहेगा, तो मैं किसको सुखी करने की सोचूं? ऐसा ही मैं अपने को सुखी करने की सोच, अपने को माने इस पर्याय को, तो यही मुझे नहीं पता कि अगले समय ये पर्याय भी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो फिर साहब मैं क्या करूँ? आनंद करो कि मुझे किसी को सुखी करना ही नहीं, वो बस ये विकल्प छूटा तो सबसे ज़्यादा सुखी तुम ही हो। ठीक है? गहराई से विचार करो।